नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्य, आयुष अनुत प्रिया पर टीएलएफ टीम से आप सभी को ये बताने कि अगर आप भी परेशान हैं, लीड नहीं आ रही है और अगर आप परेशान हैं कि बिज़नेस में एंटर तो हो गए हैं, लेकिन लोगों से बात कैसे करें और आप परेशान हैं कि लोग आ भी रहे हैं, लेकिन बार-बार लोगों को वही चीज़ बताने में आपको वो बोरिंग फ़ील हो रही है कि मैं बार-बार एक ही चीज़ कितनी बार रिपीट करूँ, पता नहीं उनमें से कितने लोग मुझे जॉइन करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आपके पास ये सारी प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो बना है आपके लिए। जी हाँ, अगर आपको लीड की दिक्कत है, अगर आपको लीड को वापस वही से बताने में दिक्कत हो रही है, प्रॉस्पेक्ट को बार-बार वही चीज़ समझाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो ये जो वीडियो है ना आपकी बहुत हेल्प करने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिज़नेस ऑटोमेशन की और स्पेसिफिक नेटवर्क मार्केटिंग की बिज़नेस ऑटोमेशन की। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग आप किसी भी कंपनी में कर रहे हो, एक्स, वाई, ज़ेड कोई सी भी कंपनी हो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है और वो ये कि आपको अलग-अलग लोगों को सेम चीज़ बतानी होती है। जी हाँ, आप किसी भी कंपनी में हैं तो उसका मार्केट प्लान तो रोज़-रोज़ चेंज नहीं होता है, उस कंपनी की जो वर्किंग प्रोसेस है वो चेंज नहीं होती है, लेकिन उस कंपनी में जो लोग आते हैं ना वो अलग-अलग होते हैं। कोई आपसे जुड़ेगा वो हाउसवाइफ होगी, कोई जुड़ेगा वो स्टूडेंट होगा, कोई जुड़ेगा जो जॉब कर रहा है, कोई जुड़ेगा जो किसी और कॉर्पोरेट ऑफिस में भी हो सकता है, कोई जुड़ेगा जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई जुड़ेगा जिसका हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, कोई जुड़ेगा जिसका एजुकेशन बहुत कम है। अलग-अलग फील्ड के अलग-अलग लोगों से आपको डील करना होता है। दिक्कत तब आती है जब आपको एक ही चीज़ सब लोग को समझानी होती है और आपको लगता है ये रिपिटेटिव टास्क बार-बार करके ना मेरी एनर्जी डाउन होती जा रही है। तो अगर आपके साथ कुछ हो रहा है ना तो आप समझिए कि बिज़नेस ऑटोमेशन क्या होता है? क्या है ये बिज़नेस ऑटोमेशन? देखिए बिज़नेस ऑटोमेशन का ना कई बार लोग ये गलत अर्थ लगा लेते हैं कि बिज़नेस ऑटोमेशन का मतलब ये है कि मैंने अपने बिज़नेस को ऑटो मोड पे रख दिया है और सब कुछ अपने आप हो रहा है, मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिज़नेस कभी भी अपने आप रन नहीं होता है, बिज़नेस को हमेशा उसका ओनर ही रन करता है। हाँ, वो ओनर ये ज़रूर कर सकता है कि जो काम वो किसी और से करवा सकता हो, वो काम किसी और को असाइन कर सकता है और बाकी अपने मेन वर्क पे फ़ोकस कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं, तो मेन काम होता है आपका सेल पे ध्यान देना। आपका वहीं से रेवेन्यू जनरेट होगा, ना कि लोगों से बार-बार बात करने से। हाँ, ये इनिशियल प्रोसेस हो सकती है, लेकिन क्या हो अगर इस इनिशियल प्रोसेस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें अपने सिस्टम को, कि आपका सिस्टम इसके लिए लायबल हो कि अगर आपके पास कोई लीड आती है तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए कि लीड को ऑटोमेटिकली वो सब कुछ समझा दे। सुन के इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है क्योंकि मैं इसी पैटर्न पे काम करती हूँ। अगर आप इस सिस्टम को और भी अच्छे से जानना चाहते हैं कि कैसे काम करता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कि अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो कैसे इस बिज़नेस ऑटोमेशन टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मार्केटिंग की जो जर्नी है उसको और आगे बढ़ा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है बेसिकली देखिए अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि घर के छोटे-मोटे अगर कुछ काम होते हैं, अगर मैं हाउसवाइफ को लेके चलूँ, मेरा फ़ोकस इसलिए है हाउसवाइफ पे क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, हम लोगों को चाहिए कुछ ऐसे काम जो हमारे पास करे हों। जैसे कि अलग अक्सर आपने देखा होगा लोग घर में हाउसमेड रखते हैं। हाउसमेड रखने के बाद भी ऐसा नहीं है कि सब लोग फ्री हो जाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको करना होता है, लेकिन हाउसमेड से आपको हेल्प मिल जाती है। कुछ-कुछ सामान उसने आपको करके दे दिया, जैसे आपको सब्ज़ी बनानी, सब्ज़ी काट के उसने रख दी या उसने घर के छोटे-मोटे काम उसने कर दिया, किचन की जो अदर सफाई वगैरह होती है वो उसने कर दी। लेकिन मेन काम जो होता है ना कि नहीं सब्ज़ी मुझे छौंकना है, मुझे बनाना है, ये सब हम अपने हाथ में ले लेते हैं कि ये मुझे करना है। ये हो गई हाउसवाइफ को लेके बात। लेकिन अगर आप एक जॉब पर्सन हैं, आप एक मेल हैं और आपके जॉब में आपको पूरा फील्ड वर्क भी करना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि दिन भर आपके पास फ़ोन आएगा, तो आप फ़ोन उठा के प्रॉस्पेक्ट को वही सब समझा चुकी हैं जो कंपनी में चल रहा है। तो क्या किया जाए? सबसे पहले आपको अपना एक डिजिटल एसेट बनाना होगा। ये कैसे बनाना है, इसकी सारी ट्रेनिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि आप कैसे इसको बना सकते हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिजिटल एसेट बनाने के बाद आपको उस पर रेगुलर वर्क करना होगा ताकि आपका एक सिस्टम बिल्ड हो जाए। एक बार सिस्टम जब बिल्ड हो जाता है ना, तो सिस्टम फिर ही आपके बिज़नेस के लिए ऑटोमेशन पे काम करता है, अपने आप काम करता है। मतलब कि आपको उसे बनाने में मेहनत लगानी पड़ती है, तब तो आपने मेहनत लगाई ना और फिर टाइम टू टाइम आपको उसे अपग्रेड करना होता है कि ताकि इसमें वही बोरियत ना रहे कि लोगों को लगे बार-बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है? तो अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, अगर आप बिज़नेस भी करना चाह रहे हैं और अगर आप एक जॉब पर्सन हैं, फिर बिज़नेस भी करना चाह रहे हैं और सिर्फ़ इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं कि इतना करेगा कौन? इतना समझाएगा कौन? अगर आपको लगता है ये दिक्कत है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, बिज़नेस ऑटोमेशन टूल के ज़रिए, जो आप इस लिंक पे क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। फ्री है, बिल्कुल फ्री, इसमें कोई आपको चार्ज नहीं दे रहा है, ₹99 का चार्ज भी आपको नहीं देना है, ये फ्री है, आप इसे देख सकते हैं और कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो बिज़नेस ऑटोमेशन को लेके दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सएप, डोंट कॉल, ठीक है? तो आप बिज़नेस ऑटोमेशन को जान सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे और पूछ सकते हैं कि जुड़ने की जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी। अब आगे चलते हैं बिज़नेस ऑटोमेशन को और समझते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि आप मेरा वीडियो देख के मुझसे बात करना चाहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे
मुझे ब कंपनी के बारे में सारी चीज़ें जाननी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं अकेली एक व्यक्ति आप जितने कॉल आ रहे हैं, कम से कम मिनिमम अगर अगर मुझे पर डे के 15 कॉल भी आते हैं, तो 15 लोगों से मैं सेम बात करूँ और सेम मेरा वॉल्यूम भी पिच वही रहे, मेरी एनर्जी भी वही रहे और मैं सबको सब चीज़ अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ। जॉब करते वक़्त हो सकता है कभी मैं अपने बॉस के सामने रहती हूँ, मैं घर में आती हूँ, कभी किसी वक़्त मैं गाड़ी चला रही होती हूँ, कभी किसी वक़्त मैं कुछ और काम कर रही होती हूँ, तब मेरे पास ना मेरी डिजिटल एसेट रहती है। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि ठीक है, आपको अगर ये चीज़ जाननी है तो आप इस चीज़ को देखिए, अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो आप इस वाले वेबिनार को अटेंड कीजिए, अगर आपको और कुछ जानना है तो आप इसे अटेंड कीजिए, उसके बाद आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। और 90% केसेस में कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है लोगों की और मुझे उनसे वन टू वन इंटरेक्शन भी नहीं करना पड़ता है, ना उनको कॉल पे लंबा डिस्कशन करके समझाना होता है। हाँ, प्रॉब्लम सुनती हूँ मैं लोगों की, क्योंकि मुझे लगता है कम से कम कोई तो हो जो उनकी प्रॉब्लम सुने, उनको सॉल्यूशन बताए, चाहे वो किसी भी टीम से हो, मुझे मेरे लिए वो मैटर नहीं करता है। तो मैं उनको कहती हूँ आपकी प्रॉब्लम मैंने सुन ली है, अब सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। तो कुछ लोग उसको अडॉप्ट भी करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं अब तो भरोसा ही उठ चुका है, क्योंकि एक बार हमारे साथ धोखा हो चुका है। तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं और दिक्कतें आपको आ रही हैं, तो बिज़नेस ऑटोमेशन टूल को आपको अपनाना चाहिए, ताकि सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी जो मोड पे है वो चले। लेकिन आपको सीखना होगा, आपको समझना होगा, इसमें कैसे वर्क करते हैं, इसको जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की जो लिंक दिया हुआ है, उस पे क्लिक करना होगा। ऑटोमेशन से क्या होगा, आपको जो भी चीज़ें अपने नेटवर्किंग मॉडल में रिपिटेटिव टास्क लगती है, प्रॉस्पेक्ट को कोई प्लान समझाना है, आपको कोई लेवल समझाना है, आपको बताना है कि मेरी टीम की वर्किंग प्रोसेस क्या है, आपको बताना है कि हमारी टीम में अगर आप आते हो तो आपको ये काम करना है, तो ये पर्टिकुलर काम करने का तरीका क्या है, ये सब चीज़ें प्री डिफाइंड मेरे पास ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होती है, तो वो मैं उसे दे देती हूँ, तो समझने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह मेरा काम चलता है बिजनेस ऑटोमेशन पे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका काम भी स्मूथली चले, आप जॉब भी करते रहे, आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी होता रहे और आप हाउसवाइफ भी है, तो आपकी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, थोड़ा सा टाइम दे के एक बिजनेस में इकोसिस्टम आपका बिल्ड करके आपका बिजनेस ऑटोमेशन मोड पे आ जाए, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ, जॉब के साथ घर के साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रही हूँ और इजीली ये सब हो रहा है। हाँ, जब कोई व्यक्ति जॉब कर रहा होता है और वो हाउसवाइफ हो या मेल हो, जॉब भी कर रहा है, साथ में घर में भी कुछ समय दे रहा है, तो उसकी प्रोसेस जो है ना थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि हम ज्यादा वक्त उसमें नहीं दे पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके लिए कदम ही ना उठाएं, हम ये ना सोचे कि हमारे लिए तो बना ही नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ है ना हमें पहले से सीखनी होती है, मतलब सीखी सिखाए तो आते ही नहीं है हम। हर चीज़ हमने लाइफ में कभी ना कभी पहली बार तो की होती है। तो क्यों ना हम बिजनेस ऑटोमेशन को भी पहली बार समझ के सीख लें। जो हमारे हाथ में फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, वाई-फाई कनेक्शन है, जो सब कुछ है हमारे पास, तो क्यों ना हम इस इंटरनेट की पावर का इस्तेमाल करें, इस बिजनेस ऑटोमेशन टूल का इस्तेमाल करें और इसे अपने बिजनेस में अडॉप्ट करें, ताकि आपकी जो परेशानी है ना वो कम हो जाए और आपका सारा फ़ोकस, आपकी सारी क्रिएटिविटी जाएगी आपकी सेल पर, आपके बिज़नेस के मेन पार्ट पे। तो आपको प्रॉफ़िट बिल्कुल होने वाला है, फिर आप इस बिज़नेस को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आई होप मैं क्लियर हुई हूँ, क्लियर किया है मैंने आपको समझाने में, क्लियर की कैसे बिज़नेस ऑटोमेशन हेल्प करता है। और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप ज़रूर देखिए, क्योंकि बिना उसको देखे आप नहीं जान पाएँगे कि ये वर्क कैसे करता है। ये तो मैंने आपको थ्योरी बताया है कि हाँ, बिज़नेस ऑटोमेशन क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में वर्क कैसे करता है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको देख के आप जान सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है उसको जो वेबिनार उसको देखने के बाद तो आप दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जुड़े रहिए शाइन विद प्रिया के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और जानिए मुझसे और भी जानकारी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में।